किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि सप्ताह के आखिरी दिन हमारा ग्वार भाव के ऊपर वीडियो आता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि हमारे देश के अंदर मौके पर ग्वार कितना है, डिमांड कितनी है और उस डिमांड की पूर्ति कैसे होगी। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कमी कितनी आने जा रही है, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और आखिर में ये भी बताऊंगा कि आगे आने वाले साल में ग्वार की पैदावार कितनी होने की दिखाई दे रही है। कृपया करके वीडियो को ठीक से सुन लें, समझ लें और अन्य किसानों को शेयर करते हैं। आपको भी यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, आप इस बात के इच्छुक हैं और हमारी ग्वार भाव की मुहिम को ताकत देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की संख्या बल को बढ़ा करके, सब्सक्राइब कर करके, शेयर कर करके, किसानों को जोड़ करके और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी हमारे, चाहे वो कमीशन एजेंट है, चाहे ब्रोकर है, चाहे ग्वार का उद्योगपति है, चाहे ग्वार का स्टॉकिस्ट है, सारे के सारे एकता का परिचय देते हुए अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें। साथियों, हमारे बहुत ही एक अजीज और ग्वार के बहुत अच्छे जानकार दोस्त ने, जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब यानी कि पूरे भारत के ग्वार के ऊपर संपूर्ण नज़र रखते हैं, उन्होंने जो हमारे आज डाटा पेश किया है कि हमारे देश में कैरी स्टॉक, जिसकी चिंता हर किसान को रहती है कि पुराना माल कितना है, पुराना माल कितना है, उसके बारे में जानकारी देने का काम किया है। साथियों, आज मौके के हालात को देखते हुए जो अनुमान लगाया जा रहा है और उन्होंने जो बताया है कि 1.5 लाख टन गम और 15 लाख बोरी ग्वार, हमारे 50 लाख बोरी ग्वार हमारे भारत के अंदर मौजूद है। 1.5 लाख टन गम और 50 लाख बोरी ग्वार। यदि इस 50 लाख बोरी को हम गम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका 1.5 लाख टन गम बनेगा। 1.5 और 1.5 3 लाख टन गम आज मौके के ऊपर भारत के अंदर मौजूद होने की बात बताई जा रही है। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि हमारा लाइव 8 बजे शाम को सेशन चलता है, 1 घंटे तक चलता है। काफ़ी किसानों के फ़ोन आते हैं, कमेंट भी आते हैं, ग्वार में क्या होगा, ग्वार में क्या होगा, और व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं। मैं सभी किसानों को ये बात कह देता हूँ, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो समझ सकें और उन्हें फ़ोन न करने पड़े, उन्हें कमेंट न करने पड़े। साथियों, 3 लाख टन गम हमारे भारत के अंदर अभी मौजूद है। अब 3 लाख टन गम में से 1.5 लाख टन गम किसी भी भाव में बाजार में बिक्री के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचे भाव का गम है और बहुत मजबूत हाथों में है। वो 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 और 20,000 के भाव में बाजार में बिकने के लिए नहीं आएगा। वो नो सेल के बोर्ड लग चुके हैं। हमारे बहुत से मित्रों से मेरी बात हुई है, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम इन भाव में गम नहीं देंगे। कई भाई कहते हैं हम इन भाव में ग्वार नहीं देंगे। जब ग्वार ही नहीं मिलेगा, गम ही नहीं मिलेगा, तो मान के चलो कि कुल मिला के आधा आधा 25 लाख बोरी ग्वार और 75 लाख बोरी, 75,000 टन गम ये बाजार में नहीं आएगा। तो 1.5 लाख टन यदि नहीं आएगा तो 1.5 लाख टन माल हमारे पास बिक्री के तौर पर मौजूद है। अब इस 1.5 लाख टन गम को बेचने के लिए हमें एक्सपोर्ट डिमांड जो कितनी है वो देखनी पड़ेगी। अभी मई चल रहा है, ग्वार की अभी तक बिजाई हुई नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि अब की बार ग्वार की बिजाई किसान बहुत कम करने जा रहा है, क्योंकि ग्वार के भाव दबे हुए हैं। 5500 रुपये के भाव मिल रहे हैं, 2 कुंटल 2.5 कुंटल का उतारा आ रहा है, 10-12 हज़ार की पैदावार हो रही है। परंतु मूंगफली और मूंग की 50,000 रुपये एकड़ की पैदावार हो रही है, 15 और 20 मन तक का, और मूंगफली का तो 35 मन तक का उतारा आ रहा है। तो भाई इस घाटे के सौदे का किसान हाथ नहीं लगाना चाहता, उसका मोह भंग होता जा रहा है। चलो खैर, अगली बात फिर करते हैं कि फसल आएगी, बिजाई होगी। परंतु अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लगभग हमारे मंडियों में माल आना शुरू होता है और सितंबर तक हमें माल चाहिए। मतलब 6 महीने हमें क्लियर माल चाहिए।
साथियों, एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू खपत, इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो प्रति महीने 40,000 टन गम की आवश्यकता पड़ती है। और 40,000 टन गम की आवश्यकता पड़ती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 4 छिका 24, 2,40,000 टन गम की जरूरत पड़ेगी। यदि आप एक महीना और भी घटा देते हैं तो अभी 2 लाख टन गम की जरूरत हमें नई फसल आने से पहले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जरूरत है 2 लाख टन गम की, और हमारे पास बिक्री के लिए है केवल 1.5 लाख टन गम, उससे भी कम हो सकता है। और वो भी 1.5 लाख टन जो बिक्री का है वो भी अनेक भाव में अपने पड़ते के हिसाब से बाजार में आता रहेगा। करीब 6,000 आ जाएगा, 6,500 आ जाएगा, इस तरह कम है 12,000 में आ जाएगा, 13,000 में। मतलब है जो जो पड़ते दिखाई देंगे वो लोग अपना माल बेचते रहेंगे और आखिर में 50,000 टन या 80,000 टन गम की आवश्यकता कमी के तौर पर देखी जाएगी, जो मैंने पहले बात आपको बता दी थी कि धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन और गोदाम खाली हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में ग्वार के अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि आपने अच्छे दिन का वीडियो बना दिया, ग्वार की बिजाई बढ़ जाएगी। भाई बेशक बढ़ जाइए, ग्वार की पैदावार जो 6 कुंटल प्रति एकड़ हुआ करती थी वो 2-2.5 कुंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होगी। एक बात, एल नीनो का संकेत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में लिख करके दे दिया है कि एल नीनो यानी उत्पादन कमजोर होने जा रहा है, और उसी के चलते चीनी निर्यात के ऊपर सरकार ने बैन भी लगा दिया है। और हमारे मौसम विभाग ने एक क्लियर कर दिया है कि अब की बार एल नीनो की वजह से बारिशें कम देखी जाएंगी। साथियों, अभी 50,000 टन गम की कमी की शॉर्टेज बननी शुरू हो चुकी है। जो जो समय निकलता जाएगा, मैं बार बार आपको कहता आया हूं, जो जो समय निकलता जाएगा चलता जाएगा, ग्वार के भाव बनते रहेंगे। कितने बनेंगे इस बारे ग्वार के हाई का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ग्वार ने कई बार रिकॉर्ड तोड़े हैं। फंडामेंटल के तौर पर डॉलर की तेजी को देखते हुए, जो आज 95 रुपए क्रॉस कर चुका है, माल की शॉर्टेज देखते हुए, आगे आने वाले समय में भी उत्पादन की कमजोरी देखते हुए, पुराने स्टॉक की खपत बढ़ना और कम होता देखते हुए, तमाम कारण ऐसे हैं कि ग्वार के भाव को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं शुरू से ये कह रहा हूं, देर आए दुरुस्त आए, समय लग सकता है, भाव देने पड़ेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लगातार 2.5 वर्ष से एक एक बात पर नजर रखे हुए हैं, एक एक बात वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए। क्या आपके पास पुराना माल पड़ा है, उसको ब्लॉक कर दीजिए, नए माल की बिजाई घटा दीजिए, उत्पादन कम होगा, माल की शॉर्टेज मिलेगी, पुराने के भी भाव ज़्यादा मिलने की संभावना दिखाई देगी। मैंने आपको अभी बताया है, देश के अंदर केवल 3 लाख टन माल है जो हमारे अजीज मित्र ने रिपोर्ट दी है, और 3 लाख में से 1.5 लाख किसी भाव में बिकेगा नहीं, बच गया 1.5 लाख। 1.5 लाख टन बिक्री, वो भी अनेक भाव में, और 2 लाख जब तक फसल आएगी 1 अक्टूबर तक की बात कर रहा हूँ, 2 लाख टन की जरूरत, 50,000 टन गम की शॉर्टेज यहीं से बननी शुरू होगी। अब विचार करिए ये शॉर्टेज आगे कितनी जाएगी। हर वर्ष आज जो डिमांड चल रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ये मत सोचिए कि नई डिमांड आ जाएगी, नई डिमांड आ जाएगी तो अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमारे देश से 4,17,000 टन गम की खपत हुई थी, और इस समय से पहले अब तक 2.25 लाख टन गम खपा है। घरेलू डिमांड को देख करके लगभग 1.5 लाख टन की खपत हुई है, और बाकी 2.5-3 लाख टन की जरूरत और है। मैं केवल 2 लाख टन का ही बता रहा हूं, जरूरत है 2.5-3 लाख की। और यदि क्रूड के दामों को देखते हुए, अमेरिका में स्वाइन के बढ़ते चलन को देखते हुए, यदि अमेरिका द्वारा क्रूड उत्पादन बढ़ाया जाता है, गम की डिमांड आती है, तो फिर आपको नए भाव देखने को मिलेंगे। मैं इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। जानकारी आपको पहुंचाई, किसान होने के नाते जो मेरे पास रिपोर्ट थी आपको दी।
आप किसान होने के नाते अनेक किसानों तक पहुंचाइए। ग्वार के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, ब्रोकर को और ग्वार को के उद्योग को बचाने के लिए 4 कदम बढ़िए। हमारी सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान को ताकत देने का काम करिए और करोड़ों जिंदगियां जो ग्वार के साथ जुड़ी हुई हैं उनके पेट के सवाल के ऊपर विचार करिए। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये लुटेरे आपका माल लूटते रहेंगे। ये चोर डब्बा आपको भाव देने के बजाय नुकसान पहुंचाने का काम करता रहेगा। आप एकता नहीं बनाएंगे, ये लोग लूटते रहेंगे। आप बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे, ये लोग आपका राजस्थान का सफ़ेद सोना विदेशों को मंदे भाव में लुटाते रहेंगे। क्योंकि आज अमेरिका US डॉलर के मुकाबले यदि इस भाव की तुलना की जाए तो साथियों 1 रुपये किलो से भी कम पड़ता है। हिसाब लगाइए कि आपका इतना मेहनत से पैदा किया हुआ सोना US में, अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या भाव मिलता है। ये हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, हमारे देश के एक्सपोर्टरों की कमजोरी है, हमारे किसानों की कमजोरी है कि वो बिना भाव के अपना माल बेच रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यदि आपको ग्वार का उद्योग बचाना है, यदि आपको ग्वार के किसानों को भाव ठीक दिलाना है, तो मेरे नंबर इस चैनल के ऊपर दिए हुए हैं। वीडियो बनाइए, मेरी तरह आवाज़ उठाइए। क्योंकि सर छोटू राम जी ने कहा था कि किसान जिस दिन बोलना सीख जाएगा और अपने दुश्मन को पहचानना सीख जाएगा, उस दिन किसान की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। मैं एक तरह से आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाने के लिए आप ही के इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कराने के लिए मेरे ही 98 130 78 943 के ऊपर अपना वीडियो बना करके भेजिए। मैं अपलोड करने का काम करूँगा, आपकी आवाज़ को ताकत देने का काम करूँगा। ग्वार भाव पर संपूर्ण जानकारी मैंने सप्ताह के आखिरी दिन आपको दी। आगे भी मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी, आपको पहुँचा करके आपको ठीक समय पर जानकारी देने का काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।